हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम की जो भर्ती परीक्षा 60,244 पदों पर हुई थी, क्या उसका पेपर सचमुच लीक हुआ था? पेपर से लीक से जुड़ी उन सभी समस्याओं के बारे में हम आपको बताते हैं जो कि इसमें हुई थी। तो आपसे निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल के माध्यम से सबसे सटीक और सही जानकारी आपके किसी भी सरकारी एग्जाम के बारे में आपको सबसे पहले दी जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 60,244 पद पर भर्ती आती है उत्तर प्रदेश पुलिस की, जिसको देखने के बाद हम सभी छात्रों के मन में एक ऐसी खुशी होती है जिसका ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि जो उम्मीद थी कि कितनी भर्ती आएगी, वो 51,000 की थी, तो 51,000 से ज़्यादा सरकार ने दिया, 60,000 दिया। पहली बात तो बच्चों बहुत ज़्यादा खुश हुए, लेकिन खुशी के साथ थोड़ा-सा दिक्कत ये थी कि परीक्षा 18 फरवरी की, वो भी हम लोग अच्छे तरीके से सोचे कि चलो भाई 18 फरवरी को परीक्षा है, तैयारी दिल से करेंगे। तो चलिए, तैयारी तो बहुत अच्छा हुआ, जिसकी वजह से परीक्षा परीक्षा भी 18 फरवरी को संपन्न करा दी गई। 50 लाख बच्चों की ये भर्ती परीक्षा 18 फरवरी को संपन्न करा दी गई। 17-18 2 पालियों में पर डे हुई परीक्षा, जो कि संपन्न हुई। लेकिन इसको देने से पहले, परीक्षा देने से पहले क्या हुआ था बच्चों के साथ, वो हम दिखाते हैं किस हालत में वो पहुंचे हैं परीक्षा देने। तो आप ये देख सकते हैं, ये कानपुर सेंट्रल का जो सीन है, ये कोई हेलीकॉप्टर नहीं आएगा इन लोगों को लेने के लिए, ये आ रही है ट्रेन। ट्रेन में ऑलरेडी आदमी इतने रहते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ये रात में 2 बजे की सीन है, रात के सुबह के 2 बजे का ये आपको सीन दिख सकते हैं। तो जो कि ये लोग क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं, ये हालत देख लीजिए, इतने बच्चे एक ही ट्रेन में बैठने वाले हैं। आप इसमें से कौन बैठ पाएगा, कौन गिर जाएगा, क्या होने वाला, ये किसी को कोई मतलब नहीं। ये लोग किसी भी तरीके से अंदर जाएंगे, ऐसे अंदर जाएंगे, आराम से सुबह पहुंचेंगे, चाहे वो मरते हुए हालत में पहुंचे, लेकिन बेचारे एग्जाम दे के आते हैं। जब एग्जाम दे के आते हैं, फिर से इसी स्थिति में वापस भी आना है, क्योंकि उस समय तो और ज्यादा भीड़ हो जाती है। मान लीजिए डिस्कशन करते हुए वापस आते हैं, घर पे आके ये पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। अब लीजिए, जो दुख ये इन सभी भीड़ों को छोड़ने की बात के दुख ये होता है कि पेपर लीक हो गया है। बच्चे पूरी तरीके से परेशान हो जाते हैं। जिन्होंने एग्जाम दिया था, लगभग सेफ स्कोर करके आए थे, वो खुश भी थे कि चलो ठीक है, ये क्योंकि लगभग 60,000 से अधिक पद थे, तो उस हिसाब से जो 110 115 मारे थे, उनको अपने आप में खुशी थी कि हाँ भाई चलो मेरा हो सकता है इसमें, क्योंकि मेहनत हमने बहुत किया। लेकिन जब पेपर लीक की न्यूज़ सुने तो पूरी तरीके से बच्चे हो गए परेशान। अब सरकार को इस मैटर में आयोग ने क्या बोल दिया, आयोग बोलती है कि जो है फर्जी है पेपर लीक की बात। अब बताइए, आयोग ये मानने से मना कर दिया। हालांकि थोड़ा सा दबाव बनाने के बाद आयोग बोलती है कि मैं एक जो है टीम बना रहा हूं, जिसके बाद ये इसकी जांच करेगी गाइज। तो जांच तो लेखपाल के भी परीक्षा की हुई थी, बहुत अच्छी तरीके से जांच हुई थी, और 2 3 4 5 महीने तक जांच हुई थी। उसके बाद फिर क्या हुआ है, फिर से उसी रिजल्ट को घोषित कर दिया गया। जो लोग उसमें लगभग गड़बड़ थे, उनको भी नहीं निकाला गया, और कुछ भी नहीं होता लेखपाल भर्ती परीक्षा में, जांच ये होती है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पर आप देख सकते हैं, यूपीपी जो है उत्तर प्रदेश पुलिस लीक पेपर करके लगभग इसमें 2 मिलियन से ज़्यादा इसमें ट्वीट कर डाले, जो कि हमारे बस की बात थी। अब इसके आगे अभी तो फिलहाल हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो इसके बाद भी सरकार थोड़ा सा संज्ञान में आती है और ये बोलती है कि हम इसकी जांच करवाएंगे, जो कि पेपर लीक है या नहीं लीक है। अब इस पे जो है बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब इस पे अब हम लोग करें क्या? देखिए, पेपर लीक है कि नहीं है, इस पे सरकार 100% निकाले कि वो क्या कहना चाहती है कि सचमुच। और देखिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा मात्रा में अगर अब अफवाहें फैल रही हैं तो झूठी नहीं हो सकती। जिस तरीके से पेट कटिंग वायरल हो रही है, वो सारी झूठी नहीं हो सकती है। तो इसके लिए जो पदयात्रा निकल रही है, हम लोग अंतिम रास्ता यही है कि हम लोग वहां पर चलेंगे, और जरूर चलेंगे, क्योंकि भारी अगर 50 लाख में से लगभग 20 लाख भी बच्चे जमीन पर उतर जाएंगे, शांतिपूर्वक ढंग से अपने मांग को रखेंगे, तो 100% गारंटी है कि सरकार को यह बातें सुननी पड़ेंगी। क्योंकि वहां पर आप देख लीजिए, रेलवे के बच्चे ने जब सड़क पर उतर के हंगामा किया, उसके बाद तुरंत आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा आयोजित की गई। ये बातें आप समझ लीजिए। तो अगर हम लोगों को कुछ भी करवाना है, तो सबसे पहले जो कि यहां पर हमको करना पड़ेगा, चाहे वो एग्जामपुर की टीम हो, चाहे नवीन सर की टीम हो, यूट्यूब के उन तमाम ऐसे टीचर हैं जो कि जमीन पर उतरने वाले, हमको उनको अपने जिले में रुक करके साथ देना होगा। हमारे तमाम भाइयों को उनको साथ देना ही पड़ेगा, अगर इस भर्ती परीक्षा को रद्द करवानी है या फिर अच्छी तरीके से जांच करवानी है। क्योंकि जब तक जांच पूरी नहीं होगी, तो सरकार तो यह बात नहीं मानेगी कि हाँ कुछ क्या हुआ था, क्योंकि हमारी बातें उनको नहीं सुननी है। तो सीधी सी बात है कि इसमें हमारे तरीके से सरकार अपने तरीके से नहीं, इसमें सीबीआई जांच लगाई जाए और अच्छी तरीके से यह बात निकाली जाए कि हाँ पेपर लीक हुआ है, नहीं हुआ है, पेपर रद्द होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इन तमाम बातों को खत्म करके सरकार कुछ अपना क्लेरिफिकेशन दे, लेकिन ये तभी देगी जब हम लोग जमीन पर उतरेंगे। और लेकिन ये चीज है कि शांतिपूर्वक ढंग से हम अपने मांग को शांतिपूर्वक ढंग से रखेंगे। 20 से 25 लाख बच्चे अगर शांतिपूर्वक ढंग से नहीं करेंगे, तो जो ये चीजें यहाँ पर जो ये चीजें देख सकते हो, 2 मिलियन जो ट्वीट हुए हैं, यही 2 मिलियन ट्वीट की जरूरत ही नहीं है। केवल 2 ढाई मिलियन अगर बच्चे नीचे आ गए, तो सरकार को ये बात सुननी पड़ेगी गाइज। और हम लोग जरूर आएंगे, आप लोग भी जरूर जुड़िए। तो आपसे निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा गाइज। थैंक यू।